हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की नई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो अब एग्जाम के पैटर्न में और सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और ये नोटिफिकेशन 18 जनवरी 2024 को ही रिलीज़ हुई है। एंड इस नोटिफिकेशन की अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो वो स्टेट की सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लस स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम के लिए ही एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्स यहाँ पे कवर कर रहा है। एंड नोटिफिकेशन में जो मेजर चेंजेस हैं हम वो देखेंगे कि मेंस के पोर्शन में है, एंड अगर प्री की बात करें तो उसमें इतने चेंजेस नहीं है। तो जो प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं, हमारे पास सीसैट और जीएस का पेपर होता है। दोनों ही 2-2 घंटे के पेपर पहले भी रहा करते थे, अभी भी 2-2 घंटे के ही हैं। एंड 200 मार्क्स ईच है, ठीक है। और ऑप्शंस A to D होंगे पहले की तरह ही है, इसमें कोई ऐसे एज सच चेंजेस नहीं है। बट विद रिस्पेक्ट टू जब हम सिविल सर्विसेज एग्जाम देखते हैं यहाँ पे स्टेट का, MP का, तो उसके लिए हमारे पास जो सीसैट है वो क्वालिफाइंग ही रहेगा। वेयर एज अगर हम स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करते हैं तो सीसैट और जीएस दोनों ही यहाँ पर मिलाकर हमारे पास क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नोटिस दिया गया है। नोटिस की एंड वाली जो लाइन है कि राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाएगी, राइट। वेराज जो हमारा क्वालिफाइंग था विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा पहले अगर आप बात कर रहे हो कि स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए MP में, वो अभी भी क्वालिफाइंग है सीसैट। एंड विद रिस्पेक्ट टू अगर हम हमारी जो फॉरेस्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं उसके लिए आपको GS और सीसैट दोनों के ही मार्क्स यहाँ पर जुड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू जब आप मेरिट की डिक्लेरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब सिलेबस की तरफ चलते हैं प्री के। तो प्री के सिलेबस में मेजरली अगर हम देखें तो हिस्ट्री के पोर्शन में थोड़ा बहुत एडिशंस की गई हैं। तो इतना कुछ खास यहाँ पे सिलेबस अगर आप देखें तो जो है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बस यहाँ पे सीसैट वाला जो पोर्शन है ना, उसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई है, दैट इज़ लाइफस्टाइल एंड काउंटर फोर्स, ठीक है। तो जो हमारा सीसैट का पेपर है उसके अंदर अब ये एक टॉपिक जिसमें आपको बेसिकली क्या दिया जाएगा, बेसिक आपको ऐसी सिचुएशंस दी जाएंगी जहाँ पे एथिकली और आपको सामने से जो इन्फ्लुएंस आ रही है या वो लाइफस्टाइल के बेसिस पे भी हो सकती है, या कोई भी काउंटर फोर्स हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उस बेस पे आप क्या डिसीजन लोगे आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे इन द सीसैट पेपर। अगेन ये क्वालिफाइंग होगा फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। वेराज अगर हम फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करते हैं तो इसके मार्क्स भी यहाँ पे काउंट होंगे। बट अगर आप देखें कि आपको टोटली मेरिट में भी आना है तो ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मेरिट में आने के लिए भी आपको 40% ईच दोनों में पास करने हैं। यानी कि अगर आप चाहे स्टेट सर्विसेज का भी एग्जाम दे रहे हो बट आपके GS में भी एटलीस्ट 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। सीसैट में तो हमें चाहिए 40% मार्क्स। वेरएज अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी की तो दोनों केसेस में 40% मार्क्स आपको GS और सीसैट दोनों में ही लाने हैं इन केस अगर आपको मेरिट में आना है, राइट। कि जो अब मेरिट जो बेसिस जो है वो तो टॉप मार्क्स के अकॉर्डिंग तो डिसाइड होती है, बट एटलीस्ट 40% मार्क्स दोनों में लेके आने यहाँ पे ज़रूरी है आप दोनों के लिए। वेरएज अगर हम बात करें विमेन कैटेगरी की, उनको भी 40% मार्क्स लेकर आने हैं कंपल्सरीली। वेराज अगर कोई और रिजर्वेशन है उनको 30% मार्क्स, राइट। तो अब सीसैट और GS दोनों में एटलीस्ट 30% मार्क्स यहाँ पे कंपल्सरी है इन केस अगर आपको क्वालिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू GS भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये सिलेबस जो है वो आ गया है, ऐड कर दिया गया है सीसैट के अंदर। तो अब अगर हम बात करते हैं मेंस की पेपर की तो बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। फर्स्ट ऑफ देम बीइंग कि हमारा पहला पोर्शन है, अब हमें पता था कि हमारा जो पेपर है बेसिकली 6 पार्ट्स में अब डिवाइड कर दिया गया है, राइट। 6 पेपर हुआ करेंगे यहाँ पे भी, तो अब वो 6 के 6 ही कंपलसरी है, राइट। तो उनके अगर आप मार्क्स देखें, पहले के हमारे फर्स्ट 3 पेपर जो होते थे वो 200 मार्क्स ईच हुआ करते थे, बट अब वो 150 दोनों पोर्शंस को मिलाकर 300 मार्क्स के हो गए हैं, राइट। जो हमारा थर्ड पेपर अब 200 मार्क्स का होता था वो भी 300 मार्क्स का हो गया, राइट। तो अब जो पार्ट A है उसमें प्योरली यहाँ पे हिस्ट्री दी गई है। सिलेबस इन डिटेल आगे डिस्कस करते हैं। अब पहले ही पेपर का पार्ट B जिसमें ज्योग्राफी आएगा, सेकेंड पेपर का पार्ट A जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस आएगा, एंड उसके अलावा उसका जो पार्ट B है उसके अंदर सिर्फ प्योरली अगर आप देखेंगे समाज शास्त्र जिसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं उसको डेडिकेट कर दिया गया है, राइट। तो जो कि अब इनिशियली हमारे पास क्या होता था, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस होते थे, उस पर ह्यूमन डेवलपमेंट के क्वेश्चंस भी आते थे, बट अब वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया गया है, उसको प्योरली डेडिकेट कर दिया गया है टू सोशियोलॉजी। पेपर 2 का पार्ट B अब सोशियोलॉजी होगा मेन्स के अंदर मध्य प्रदेश के। देन
अब थर्ड पेपर की तरफ चलते हैं। थर्ड पेपर में अर्थशास्त्र इकोनॉमी जो इनिशियली पार्ट था ऑफ पेपर 2, अब वो पार्ट 3 जो अगर आप पेपर 3 का पार्ट ए बना दिया गया उसे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य, ठीक है। तो इसमें साइंस एंड टेक, आपका इन्वायरमेंट, ये सब ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक चेंज जो है यहाँ पे कि इकोनॉमी GS2 का पार्ट ना करके GS3 का पार्ट कर दिया गया है। देन इसके अलावा मेजर चेंज आता है हमारे पास पेपर 4 के अंदर। पेपर 4 के अंदर अगर आप देखेंगे कि हमारे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी, पार्ट ए अगर हम उसका देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, जो कि इनिशियली भी पार्ट थे, बट उसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज पार्ट बी में आपके सिलेबस के ऐड कर दिया गया है GS4 के अंदर, ठीक है। तो एथिक्स के अलावा आपको केस स्टडीज जो है बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग भी पूछी जाएंगी और इन्हीं के रिलेशन में पूछी जाएंगी। वो इन डिटेल जब हम आगे सिलेबस डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं या क्या नई एडिशन है वो यहाँ पे हम देखेंगे। देन अब आपका जो टोटल मार्क्स यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हिंदी का व्याकरण का 200 मार्क्स का पेपर, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। वेराज अगर हम देखें GS1 to 4 आपके 3-3 घंटे के पेपर हैं, ठीक है। अब आपका जो 6th पेपर है, ठीक है, वो हिंदी निबंध का होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, वेराज यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम दिया गया है। तो टोटल मार्क्स अब आपके 1500 कर दिए गए हैं, जो कि बढ़ गए हैं पहले से। पहले 1400 मार्क्स हुआ करते थे, राइट। 1400 से बढ़कर ये 1500 कर दिए गए हैं। वेराज जो साक्षात्कार है, जो आपका साक्षात्कार है जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, वो 185 मार्क्स का कर दिया गया है, जो कि इनिशियली अब कितने का हुआ करता था, 175 मार्क्स का हुआ करता था। तो एक चेंज यहाँ पर भी आया है। तो टोटल मार्क्स अब हमारे 1685 कर दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंस, राइट। तो अब आपके यहाँ पे GS के अंदर सिलेबस के चेंजेस के अलावा भी अगर आप देखिए पेपर के पैटर्न में भी बहुत चेंजेस आए हैं, क्वेश्चन की मार्किंग में बहुत चेंजेस किए गए हैं, राइट। तो आपका जो पहला यानी कि GS1, 2 और 3 की जब हम बात करते हैं, उसके सिलेबस के अंदर चेंजेस के अलावा अब आपके मार्क्स में क्या क्या, पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो ये हैं कि आपको 3 तरह के क्वेश्चंस पहले भी आते थे, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर लिखने होते थे, राइट। तो पहले 15 क्वेश्चन जो होंगे वेरी शॉर्ट, जो कि पहले भी 15 ही हुआ करते थे, अब वो पहले 3 मार्क्स के हुआ करते थे, अब वो 2 के हो गए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो कि पहले 10 मार्क्स की होती थी वो 20 की हो गई है। तो सिमिलर तरीके से जो अब हमारे जो GS1 to 6 है वो सारे के सारे कंपलसरी पेपर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन सारे के सारे कंपलसरी ही हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स जुड़ेंगे, राइट। अब जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो 10 हैं और 7 मार्क्स के कर दिए गए हैं, राइट। 60 टोटल होगा, ठीक है। 60 टोटल हमारी वर्ड लिमिट होगी और 70 हमारे टोटल मार्क्स होंगे। सिमिलर तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस 5 ही होते थे, उसकी अब 10 मार्क्स ईच कर दिए गई है वैल्यू, और 200 यहाँ पे मार्क्स होंगे, वर्ड्स होंगे, एंड टोटल 50 मार्क्स। तो इसी तरीके से आपका जो है GS1 to 3 चलेगा। वेयर एज GS4 की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर क्योंकि हमें पता ना बहुत ज़्यादा सिलेबस ऐड कर दिया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि बिजनेस स्टडीज़ वाला पोर्शन भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 4 तरह के क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और केस स्टडीज़। तो उसके अंदर आपके 16 क्वेश्चंस होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, ठीक है। अगेन 20 वर्ड्स की लिमिट रहेगी यहाँ पे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 32। एंड इसी के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो 8 होंगे विद रिस्पेक्ट टू GS4 एंड 7 मार्क्स ईच, एंड टोटल यहाँ पे 60 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, 56 यहाँ पे टोटल। सिमिलरली जो अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 4 कर दिए गए हैं यहाँ पे, और 11 मार्क्स ईच, 200 वर्ड्स की लिमिट, 44 मार्क्स। सिमिलर तरीके से केस स्टडी जो है यहाँ पे एक ही पूछी जाएगी, देन एक के बेसिस पे ही आपको 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन, एंड यहाँ पे आपके केस स्टडी जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली होगी जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 18 नंबर का ये, ठीक है। तो पोर्शन ए और बी दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये 150 यहाँ पे टोटल बन रहा है ना, तो जिस तरीके का पैटर्न ए में है उसी तरीके का पैटर्न बी में भी आपसे पूछा जाएगा। सिमिलर भी ऐसे यहाँ पे 150 मार्क्स टोटल दिए गए हैं, तो ये पार्ट ए और बी सिमिलर तरीके से इसके साथ कैसे किया जाएगा, राइट। पार्ट ए और बी मिलाकर टोटल 300। तो अब टोटल अगर आप देखेंगे तो 300 मार्क्स के लिए आपको इसी का ही डबल कर दोगे तो इसी तरीके से पैटर्न आपसे पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पोर्शन ए एंड बी,
ठीक है, अब 5th वाले का लेटर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आगे जब सिलेबस इन डेप्थ डिस्कस करते हैं उसमें दिया गया है। 6th पेपर की तरफ चलते हैं जो आपके एस्से का है, राइट। पहला एस्से जो है वो आपको 1000 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, 1000 वर्ड्स का 50 मार्क्स। अगेन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा एक एस्से, वो 500 नंबर का, अगेंस्ट 500 जो है आप 500 वर्ड्स का एंड 20 मार्क्स का। देन एक ऐसे होगा जो अगेन 500 वर्ड्स का होगा बट 15 मार्क का होगा। एक ऐसे जो 250 वर्ड्स में लिखना है आपको 15 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर का ही आपका पेपर ऐसे का। देन अब अगर हम सिलेबस की तरफ चलते हैं, राइट, तो इंग्लिश वाले वर्जन की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, बताना भी आसान रहेगा आपको कि आपके सिलेबस में मेजरली चेंजेस जो आए हैं, हाँ, उससे पहले अगर हम देखें कि 5th पेपर जो है आपका हिंदी का, जहाँ पे आपको व्याकरण वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो छोटे प्रश्न होंगे यानी कि लघुत्तरीय क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं, वो अब 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफ 3 मार्क्स ईच। देन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रस और छंद आपसे पूछे जाएंगे, उसी एक और सेक्शन का पार्ट। तो ये 10 जो है मार्क्स का एक जो मार्क्स का 10 सवाल होंगे, तो टोटल 10 मार्क्स हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो ये आपको फर्दर डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं कि 3 मार्क्स के 10 सवाल, अगेन 1 नंबर के 10 सवाल और 2 नंबर के 10 सवाल, फिर 2 नंबर के 10 सवाल, अगेन फिर हम देखते हैं 5 मार्क्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन, ठीक है। देन मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां जो हैं वो 12 नंबर की आपसे पूछी जाएंगी, अपठित गद्यांश जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, ठीक है। आप 18 मार्क्स का वो होगा। टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका ये पेपर होगा, जो कि हमारा 5th पेपर होगा। 6th पेपर में आपको ये टोटल यहाँ पे बता दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। तो GS 1 का जो हमारा पार्ट ए है वो प्योरली अब हिस्ट्री को डेडिकेटेड है, पहले भी था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजरली जो चेंजेस है ना वो आए हैं विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो ये ट्राइबल वाला जो पोर्शन है इतना कवर नहीं करता था। मेजर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इतनी डिटेल में यहाँ पे आपसे नहीं पूछी जाती थी वो, बट अब आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस हैं। देन ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पे जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रहा है, जो कि अब आपके सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ही पढ़नी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है उसका पोर्शन यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दी गई है, उसका सिलेबस इन डेप्थ कर दिया गया है, ठीक है। तो अब GS 2 की तरफ अगर हम चलते हैं, उसका पार्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सेम, बट अगेन यहाँ पे क्योंकि अब पार्ट बी टोटली सोशियोलॉजी को यहाँ पे दे दिया गया है, तो अब मध्य प्रदेश की अगेन जो यहाँ पे यूनिट 4 आपको नज़र में आ रहा है कि मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जो वैल्यू है या उसके अगर आप कहें मार्क्स जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन जो यूनिट 5 भी है टोटली डेडिकेटेड है टू मध्य प्रदेश। इन डेप्थ इतना पहले नहीं पूछा जाता था, सिलेबस में नहीं स्पेसिफाइड था, बट अब है। आफ्टर दैट पार्ट बी की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी होता था पहले, वो अब हटा दिया गया है। अब ये प्योरली डेडिकेटेड टू सोशियोलॉजी। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी जो पेपर सोशियोलॉजी का होता है, दोनों को मिक्स करके यहाँ पे ये आपको दे दिया गया है सारा का सारा सिलेबस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। बेसिकली ये भी एक सोशियोलॉजी का ही पार्ट होता है। देन ये हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में ही पढ़ेंगे, अगेन सोशियोलॉजी का ही ये पार्ट है। 3rd पेपर की तरफ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ही आपको डिफरेंट तरीके, पहले तो क्रॉप पैटर्न के ऊपर होता था या बैंकिंग सिस्टम्स के रिफॉर्म्स के ऊपर जनरली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वास्ट सिलेबस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के ऊपर भी, एंड इवन कि विकसित भारत एट 2047, ये ऐसे आपको स्पेसिफाई या स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है ये सिलेबस को, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये सारी की सारी चीज़ें पहले इतनी इन डेप्थ नहीं पूछी जाती थी, बट अब ये पार्ट बन गया है आपके इकोनॉमी का, जो कि अब GS 3 का ही पार्ट है,
ठीक है। अब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी है वो पूछी जाएगी। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, डाटा एंड प्रोबेबिलिटी, ये पहले भी आपका पार्ट हुआ करता था इस सिलेबस का, इकोनॉमी के साथ ही जब ऐड करते थे, पार्ट GS2 का पार्ट था, तो ये सेम चीज़ें यहाँ पर प्रिवेल कर रही हैं, बट अब GS3 का ये पार्ट बना दी गई हैं। ठीक है। देन थर्ड पेपर हमारा पार्ट बी जो आता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। अब जनरल साइंस भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस नहीं ही रही हैं जैसे कि पहले होते थे। अब थोड़े से अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में हमारा टफ कर दिया गया ये पोर्शन। ठीक है, तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस कर दिया गया है, जो कि पहले इलेबोरेट क्वेश्चंस आपसे दिए गए थे आपको सिलेबस के अंदर कि आपसे के साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स की डिफरेंशिएशन में यहाँ पे आपसे पूछा जाता था, वेराज वो चीज़ नहीं है अब। तो अब जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट कर दिया गया है, एक लेवल राइज कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ NCERTs जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस पहले डायरेक्ट आया करते थे, चांसेस आर कि अब वो एप्लीकेबिलिटी बेस्ड आपसे पूछे जाएँ डायरेक्टली। अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यूपीएससी का इम्पैक्ट बढ़ता हुआ कि यूपीएससी के बेसिस पे ही यहाँ पे क्वेश्चन जो है उनकी जो अब फॉर्मेशन है उस हिसाब से चेंज हो गई है। कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे ये नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल साइंस आपसे पूछी जाएगी। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। मेथड्स ऑफ SI यूनिट्स, SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, इक्वेशंस, फैक्टर्स, प्रॉफिट लॉस। तो अब आपका जो बेसिकली अगर हम देखें क्वालिफाइंग नेचर था CSAT का प्री के अंदर, वो मेंस के अंदर भी अगर आपको लगेगा तो आप मेंस में भी अब CSAT का वेटेज बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, चाहे एक ही क्वेश्चन हो बट यहाँ पर आपसे पूछा ही जाएगा। देन अगेन बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, ठीक है, वो पूछी जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा एलाबोरेट सिलेबस कर दिया गया है। देन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वेरियस स्कीम्स का विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप कहें कि विद रिस्पेक्ट टू हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो होगा। देन अब इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या चैलेंजेस है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की यहाँ पे थोड़ी बहुत ही होगी। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा GS1 के अंदर भी ज्योग्राफी के साथ यहाँ पे एलाबोरेटिवली पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट का इतना इम्पैक्ट पहले नहीं होता था, इन्वायरमेंट का सिलेबस भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एलाबोरेट कर दिया गया है। देन फोर्थ पेपर की बात करते हैं जिसका A पार्ट है फिलोसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड केस स्टडी। राइट, तो 4 सब्जेक्ट्स या आप कह सकते हो 3 सब्जेक्ट्स एंड उसकी केस स्टडी, 4 चीज़ें आपसे पार्ट A ऑफ पेपर 4 में पूछी जा रही हैं। ठीक है, फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। तो बेसिकली इसके अंदर चेंजेस यही आए हैं कि अब आप देख रहे हैं कि इंडियन फिलोसोफर्स या थिंकर्स जो हैं उनको यहाँ पे जो है सिलेबस में जगह दे दी गई है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, अब ये हो गए हैं। इसके अलावा नेशन बिल्डिंग एंड मॉरल कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे कि ये टॉपिक पहले नहीं हुआ करता था, अब ये भी आपको सिलेबस के अंदर दे दिया गया है। देन ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी, ये सारी चीज़ें पहले ही सिलेबस का पार्ट हुआ करती थी, बट अगेन और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करते हुए इस सिलेबस को। मॉरल वैल्यू एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोटिवेशन, एथिक्स, वैल्यूज़ इन पब्लिक, करप्शन, ये सारा हमारा एथिक्स का ही जनरली पार्ट रहता है, बट एथिक्स ना करके यहाँ पे मॉरल वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका पार्ट बना दिया गया है। एंड केस स्टडी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सिलेबस ऑफ पार्ट A ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो जो एक केस स्टडी आपको आएगी 18 नंबर की, वो पार्ट A में से ही पूछी जाएगी, पार्ट A के किसी भी कॉन्सेप्ट से पूछी जा सकती है। वेयरएज अगर हम फोर्थ पेपर के पार्ट B की बात करें, जो कि एंटायरली एक नया पोर्शन है सिलेबस के अंदर, वो एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड उसी के रिगार्डिंग केस स्टडी के ऊपर फोकस करता है। एंड यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट अगेन एक अलग ही चीज़ है। यहाँ पे आपको बेसिक हेल्प अगेन NCERT ही करेगी। अगर आप देखेंगे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो रहे होंगे वो +1 +2 के NCERTs यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आपका बेस यहाँ पे बना सके। और बहुत सारी अब जो इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ से आपको डायरेक्टली हो सकता है कि स्टडी की फॉर्म में पूछा जा सके। देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है। तो ये सारे की सारा पोर्शन आपके MPPSC के मेंस के सिलेबस में एक नया
ही आप कह सकते हो कंटेंट जुड़ा है जिसके ऊपर आपको और काम करना है। सिलेबस आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ओवरऑल पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल पर्सनालिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट से रिगार्डेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस क्या होता है एंड इम्पेडिमेंट्स इन अचीविंग सक्सेस, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, ऐसे टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। एंड इसी के अकॉर्डिंगली आपके जो कंटेंट आपको पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन या सिलेबस में दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, अगेन एक केस स्टडी उसके ऊपर भी होगी, राइट। तो बिल्कुल ही पैटर्न अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। और अभी जब हम देख रहे हैं कि प्री ही आपका बहुत ज़्यादा पास है 2024 का, मेंस की तैयारी करना यहाँ पे और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस आए हैं जो मैंने मिस आउट कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी तरफ से तो मैंने आपको मेजरली बता दिया है कि सिलेबस में चेंजेस हैं, इकोनॉमी को शिफ्ट कर दिया गया है, सोशियोलॉजी को इंपॉर्टेंट पार्ट दे दिया गया है, ऑप्शनल्स रिमूव करके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3-4 ऑप्शनल, जैसे कि अब हमारे पास PSIR की बात करते हैं, IR तो यहाँ से कट गया है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें उसका इम्पैक्ट बढ़ गया है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, इन सब की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ऑप्शनल्स हटा के भी यहाँ पे ऑप्शनल्स का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं पेपर के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से नज़र आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू MPPSC एग्ज़ाम, जो कि नया पैटर्न है 2024 के लिए, जो कि अभी 18 तारीख को रिलीज़ हुआ है। सो आपका इस पर क्या विचार है हमें ज़रूर बताइएगा। एंड कोई और अपडेशंस है जो मेरे दिमाग से निकल गई हो या मैंने पढ़ने में थोड़ा सा छोड़ दिया हो तो वो भी कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।